हेलो माय डियर टॉरस, वृषभ राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साईं राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। वृषभ राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है। वृषभ राशि, ये एक बहुत शॉर्ट रीडिंग है। सो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं आपके लिए कैसा रहेगा आने वाला हफ्ता। वृषभ राशि, ओवरऑल एंग्जाइटी की एनर्जी है, बहुत सारा काम है, रातों को जागकर काम कर रहे हो, किसी ने आपको कुछ चीट किया है या किसी इंसान से आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी नेगेटिव वाइब मिल रही है, उसके बारे में थोड़ा ज़्यादा सोच रहे हो। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कोई लॉस हुआ है जिसके बारे में आप बहुत सोच रहे हो वृषभ राशि, और इस वीक में भी आप उस चीज़ को कंटिन्यू करते हुए नज़र आ रहे हो। सो बहुत ज़्यादा टेंशन मत लो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करो। मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों से भी छुपा रहे हो आप, मन में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो स्ट्रेस दे रही हैं, बट आप लोगों से छुपाने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं किसी को पता नहीं चलना चाहिए, पेरेंट्स को पता नहीं चलना चाहिए। बट ऐसा लग रहा है कि जब तक आप किसी से बात नहीं करोगे, जब तक अपने मन की बात किसी को कहोगे नहीं, तो रिजल्ट भी नहीं आएंगे ना, आउटकम भी नहीं आएंगे। तो टेंशन ज़्यादा मत लो, एक हफ्ते की बात है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पर ऐसा भी है कि आप कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप रात को जाकर अपने काम कंप्लीट कर रहे हो क्योंकि आपका काम पेंडिंग है, या आपका कोई सिलेबस पेंडिंग है, या सब्जेक्ट का कोई असाइनमेंट पेंडिंग है ना, ये चीज़ें दिख रही हैं। इस वीक में नींद का थोड़ा सा ध्यान रखना, वाटर इनटेक थोड़ा सा बढ़ा लो अपना। देखते हैं वृषभ राशि और क्या आ रहा है आपकी तरफ। इविल आई, प्रोटेक्शन, तो आप प्रोटेक्टेड हो, ज़्यादा चिंता मत करो। मैंने आपको पहले ही बोला कि आप किसी के चीटिंग को लेकर बहुत टेंशन में हो कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, सब कुछ सही है या नहीं है, मेरी फैमिली सेफ है नहीं है, मैं सेफ हूँ नहीं हूँ। तो टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक रहेगा। ओके, यूनिवर्स आपके साथ हैं, जो लोग गलत नहीं करते हैं उनके साथ कभी गलत नहीं होता है, तो टेंशन मत लो। और है यहाँ अपॉर्चुनिटी, तो इस हफ्ते कोई अपॉर्चुनिटी भी आपके कहते हैं ना आपको दस्तक दे रही है। कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी आ रही है जो व्हीकल बाय करने की, या व्हीकल सर्विस कराने की, या घर परचेज करने की, घर को रेनोवेट कराने की, है ना, कुछ बातों में सोल्यूशंस आने की। तो जिस चीज़ का आप डर लग रहा है ना, आपको वहाँ सोल्यूशंस भी आपको मिलेंगे, हेल्प भी आपको मिलेगी, बट बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। ये यहाँ नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए कम्युनिकेशन में भी आपको बहुत सारे जो है आंसर्स मिल जाएंगे, कुछ कम्युनिकेशन आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड देखते हैं वृषभ राशि, पर्सन क्या फील कर रहे हैं। द हेरोफेंट, पर्सन आपके साथ चीज़ें सॉल्व करना चाह रहे हैं और किसी ना किसी फ्रेंड या कलीग को इन्वॉल्व करने के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पर है किंग ऑफ सॉर्ड्स, पर्सन किसी चीज़ से डिसअपॉइंटेड भी है। डिसअपॉइंटेड मेन जो है वो ये है कि उन्होंने बहुत इन्वेस्ट किया है इस रिश्ते में, उन्हें लगता है मेरी तरफ से बहुत सारी जो है इस रिश्ते में इन्वेस्टमेंट रही है और मैं अब जो है इससे ज़्यादा वेट नहीं कर पाऊँगा, या इससे ज़्यादा जो है मैं इन्वेस्ट नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। आउटकम देखते हैं। आउटकम में आ रहा है द हाई प्रीस्ट। द हाई प्रीस्ट कहता है कि वो पर्सन अभी अपने जोन में ही गुम रहने की कोशिश करेंगे, वो आपको आकर जो है ज़्यादा एक्सप्रेस करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जो लोग सिंगल्स हैं, सिंगल्स के लिए देखते हैं हफ्ता कैसा रहेगा। सिंगल्स, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है आप ट्रैवल में ध्यान दे रहे हो, आपके पास चॉइसेस हैं और ऑप्शंस हैं जिनमें से आप कहीं ना कहीं थोड़ा ऑब्जर्व कर रहे हो, थोड़ा टाइम ले रहे हो और कुछ चीज़ें डेस्टिनी पे छोड़ते हुए नज़र आ रहे हो। एंड चेंज आप चाह रहे हो, बट यहाँ पर बहुत सारी कन्फ्यूजन्स है क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस हैं, या बहुत सारे लोगों के लिए पास, मतलब जैसे ऑप्शन तो चलो मान लो सबके पास नहीं होते, पर अगर ऑप्शन नहीं है ना, तो फिर आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारी, ड्रीम्स बहुत सारे, तो आपको लगता है कि ये जो लव वेयर है ना, ये जो रिलेशनशिप है, टाइम पे छोड़ते हैं, जब होगा देखा जाएगा। तो आप ऐसे हो रहे हो, ठीक है। करियर देखते हैं आपका कैसा है इस हफ्ते में वृषभ राशि। करियर कैसा है वृषभ राशि। करियर में बिजी हो, स्टार्ट ऑफ द वीक में बहुत काम हो सकता है, आपको मल्टीटास्किंग टास्किंग करनी पड़ सकती है। मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है मूड स्विंग्स होंगे आपके, ठीक है। विद द टू ऑफ पेंटिकल, आप बहुत सारा काम जो है होते हुए उसको संभालते हुए नज़र आ रहे हो, बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हो, ये चीज़ें दिख रही है। हाँ, जस्टिस करने की कोशिश कर रहे हो आप। एंड देन है यहाँ स्ट्रेंथ। डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के लिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़ा हर्डल्स लेकर आ रही हैं, थोड़ा प्रॉब्लम लेकर आ रही है, जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि जितना आप कर रहे हो शायद उतना आउटकम नहीं आ रहा है, या लोग आपको समझ नहीं रहे हैं या क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। तो आपको कहीं ना कहीं अपने ऊपर थोड़ा भरोसा रखकर चलना है इस हफ्ते में, ठीक है। लियो, यहाँ पर थोड़ा सा हम्बलनेस को भी ट्राई करना, बहुत रूड होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा हम्बल रहने की कोशिश करना, काइंड रहने की कोशिश करना, ठीक है। एंड एंड ऑफ द वीक, हाँ, ये करियर को लेकर ही है कहीं ना कहीं टॉरस। करियर को लेकर थोड़ा सा चिंतित हो आप, कहीं ऐसा भी हो सकता है कि जैसे राइट नाउ में चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं, बट ये सिर्फ इस हफ्ते की बात है और आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है।
कई बार ऐसे दिन होते हैं जहाँ पर सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो रहा होता, चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो रही होती, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, ठीक है। मैं तो कहूँगी अगर इस हफ्ते में कुछ भी ऐसा हो रहा है तो आप थोड़ा सा कोशिश करो वेकेशन लेने की, या थोड़ा काम को बांटने की लोगों में, ठीक है, जिसकी वजह से काम जल्दी पूरे हो जाएं, या काम में थोड़ी सी और कहते हैं ना इम्प्रूवमेंट दिखे, ठीक है, थोड़े, क्योंकि नए आइडियाज़ हो जाते हैं, 2-3 लोगों से जब हम मिलकर कुछ काम करते हैं तो आइडियाज़ नए आते हैं ना, उससे और अच्छी प्रेजेंटेशन हो जाती है। बट यहाँ 9 ऑफ सॉर्ड्स कह रहा है कि हो सकता है एंड ऑफ द वीक में कोई काम टारगेट वगैरह हैं जो आपको अचीव करने हैं और आप उसको लेकर स्ट्रेस कर रहे हो। मैं आपको बोलूँगी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, और जितना हो सके इस हफ्ते में अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है। पर्सनल रिचेज़, ओके, सो कुछ लोगों के लिए रिच स्कीम से बचना है, आपके लिए अबंडेंस है, पैसा है, बट वो जो होता है ना कि रातों रात इतने पैसे कमा लो, उतने के पैसे कमा लो, उस चीज़ में मत जाना, अदरवाइज लॉस हो सकता है, ठीक है। और आपके लिए छोटी छोटी सक्सेस आएंगी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलेगी आपको, ऐसा नज़र आ रहा है, पावर भी मिलेगी आपको, बट मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप थोड़ा सा डाउट कर रहे हो खुद पे कि मैं संभाल पाऊंगा सब कुछ, नहीं संभाल पाऊंगा, मुझे ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आप ना जिस प्रमोशन का या जिस अचीवमेंट का वेट कर रहे हो ना, कुछ ही मंथ्स की देरी है बस, वे आपको ज़रूर मिलेगा। बट मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप शायद रास्ता, कहते ना, रास्ता ही देख के घबरा गए हो कि अरे इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, इतना दूर जाना पड़ेगा, इतना कुछ करना पड़ेगा इसके लिए, वो शायद कहीं ना कहीं आपको थोड़ा स्ट्रेस दे रहा है, तो आपको थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है करने पड़े, वो अब आप देखो, हो सकता है आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम काम करना पड़े, थोड़ा ज़्यादा जो है लोगों को समझना पड़े, है ना, उस टारगेट को अचीव करने में, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। बट आपको बहुत स्ट्रेस नहीं लेना है, ये यहाँ नज़र आ रहा है। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।